हेलो फ्रेंड्स। आज हम पीपीटी के होम टैब को एक्सप्लोर करने वाले हैं। होम टैब में और कौन से टैब्स आते हैं और उसका यूज़ क्या है, आज के हम इस पीपीटी के ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हो ये है होम टैब। अगर आप देखोगे तो ये होम टैब आपको देखने को मिलेगा। ये होम टैब है और इस होम टैब में क्या क्या आएगा आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि जो मेन स्लाइड आपका जो दिख रहा है, ये स्लाइड पे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है। तो हम इसको टाइटल लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मेरे चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ, वसीम खान। तो ये मेन स्लाइड हो गई। हम सब टाइटल भी लिख सकते हैं, जो भी हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम सब टाइटल लिख सकते हैं, यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया, ये फर्स्ट स्लाइड हमारा टाइटल स्लाइड जिसको कहते हैं, ये स्लाइड हो गया। अब होम टैब में एक एक से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला है यहाँ पर, अगर हम देखें कि जो फर्स्ट है पेस्ट ऑप्शन वाला जो है, तो ये जो है ये क्या है कि हम कभी भी कोई चीज़ को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद वो जो चीज़ है हम कहीं पर भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। कि जैसा कि अगर हम देखें तो ये जो वसीम खान है फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से अगर सिलेक्ट करें, और दो तरीके से होता है। हम अगर हमारे माउस का राइट क्लिक करके अगर हमने किए तो यहाँ पर हमको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से कॉपी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमको जहाँ पर भी चाहिए, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल के सामने हमको इसको पेस्ट करना है, तो यहीं से हम राइट क्लिक करके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। आप ध्यान में रखो कि ये कॉपी पेस्ट का हो गया। अगर हमको यहाँ से पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल जो पेस्ट का ऑप्शन है जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ से हम जाकर भी पेस्ट कर सकते। देखिए यहाँ से भी पेस्ट हो गया। तो दो है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हमको कोई चीज़ को कॉपी करना है तो हम कंट्रोल प्लस सी से उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी, ध्यान में रखिए। और अगर हम उसको पेस्ट करना है तो हमने एक तो ये दिखे कि राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं, या तो हम कंट्रोल प्लस वी को अगर हम प्रेस करें, कंट्रोल का बटन अगर हम प्रेस करके वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ, कंट्रोल प्लस वी। और अगर हम मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्लस वी अगर हम करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कट कॉपी पेस्ट, ये जो बाजू में दिख रहा है उससे भी हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अगर ये जो है, ये इसमें क्या है कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी हम सपोज इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाके हमने अगर इसको कट किया तो ये कट हो जाएगा। और फिर से जाके हमने कहीं पर पेस्ट कर दिया तो ये पेस्ट भी हो जाएगा वापस से। तो हम कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम शॉर्टकट्स की भी यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लस हम डायरेक्टली इधर मेनू से भी हम कर सकते हैं कट कॉपी। तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी या पेस्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इन डिटेल आगे चल के हम इसको और भी डिस्कस करने वाले हैं। होम टैब के एक एक टैब को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। दूसरा, उसके बाजू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये न्यू स्लाइड वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर न्यू स्लाइड वाला कंसेप्ट है कि हम यहाँ पर जाएंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू स्लाइड हमको कौन सी चाहिए। तो इसमें से कोई भी हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्लैंक सिलेक्ट करूंगा तो न्यू स्लाइड ब्लैंक आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जाके न्यू स्लाइड में ऐसा सिलेक्ट करता हूँ, मुझे अगर कंपैरिजन करना है तो ये कंपैरिजन वाली स्लाइड आ जाएगी, लाइक दैट। तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड इंटर कर सकते हैं। ये जो लेआउट का ऑप्शन है उसके ठीक बाजू, न्यू स्लाइड के बाजू जो लेआउट का ऑप्शन है, अगर हम देखें तो ये जो लेआउट वाला ऑप्शन है इसका क्या काम रहेगा, तो इसका काम भी हम डिस्कस करते हैं कि इसका काम क्या होगा। यहाँ से लेआउट जो है हम इसी टाइटल जो अभी स्लाइड हम इन प्रेजेंट देख रहे हैं उसका लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट किया, इसका लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम लेआउट में जाके और कोई सिलेक्ट करते हैं तो जो स्लाइड एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसी का लेआउट हम
चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है ये लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं और उसके नीचे जो सेक्शंस है वो सेक्शन हम ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसा कि हमने ऊपर जो है अनटाइटल्ड स्लाइड है वहाँ पर हम सेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसका नाम स्लाइड का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेआउट वाला सेक्शन। उसके ठीक बाद अगर हमने देखा तो यहाँ पर जो है कि ये पूरा रिलेटिंग टू द फॉन्ट वाला सिस्टम है। देखिए ये पूरा टैब जो है ये फॉन्ट टैब है। ये जो है इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ वसीम खान को, तो यहाँ से हम इसका कोई भी फॉन्ट यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूँ तो ये फॉन्ट चेंज हो गया। तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके ठीक बाजू जो 60 दिख रहा है वहाँ से हम फॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम हो गया लाइक, और हमको ज़्यादा करना है तो ये ज़्यादा हो गया, तो फॉन्ट का कम ज़्यादा हम साइज़ कर सकते हैं। ये जो बी दिख रहा है तो यहाँ से हम फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसा मैंने ये किया फॉन्ट बोल्ड हो गया, इसको वापस से क्लिक किया फॉन्ट अनबोल्ड हो गया। हम किसी फॉन्ट को कंट्रोल बी से भी हम बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड करो। दूसरा उसके बाजू अगर हम देख रहे हैं तो वो देखें हम कि हम किसी को सिलेक्ट करने के बाद, किसी अल्फ़ाबेट को या किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम ये इटैलिक, देखिए उसके नीचे लिखकर इटैलिक आ रहा है, हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे फॉन्ट हमारा इटैलिक शेप में हो जाएगा। ठीक है, उसके ठीक बाजू अगर हमको हमारे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो जो वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा लाइक दैट। तो ये जो सिस्टम है यहाँ से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको डायरेक्टली फॉन्ट को बढ़ाना है तो ये जो दिख रहा है जिस पर मेरा अभी कर्सर है, हम यहाँ से फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्ट, और उसके बाजू से हम फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली। ये भी एक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जो है कि ये सेंटेंस केस कर सकते हैं। पूरे वर्ड को हम अपर केस में भी रिवर्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ से सेंटेंस केस में कर सकते हैं, या और बहुत सारे अल्फ़ाबेट को हम लोअर केस में भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर सकते हैं। ये आगे चल के हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रेड सिलेक्ट करूँगा तो मेरा फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा। तो जो भी फॉन्ट को हमको कलर देना है वो हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। अगर मैं किसी वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके अगर मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा तो बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा लाइक दैट, है ना। और अगर मुझे कलर नहीं चाहिए तो सिर्फ मुझे नो कलर करना पड़ेगा और वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्ट होगा और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर नो कलर करेंगे तो नो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये और हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद का अगर हम देखें तो उसके बाद होम टैब में हमको ये देखने को मिलता है कि टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं होम टैब में। आगे हम डिटेल में भी ये डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से न्यू स्लाइड लिया। न्यू स्लाइड में हमने फॉर एग्जांपल ब्लैंक लिया है, और ब्लैंक लेने के बाद हमने क्या किया कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, या हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके, तो यहाँ से हमने इंसर्ट से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, ये इंसर्ट हो गया टेक्स्ट बॉक्स। हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं इसको हमको जस्टिफाई करना है। देखिए अब ये हो गया, लिख लिया हमने। तो लिखने के बाद जब हम वापस से होम टैब में आएंगे, यहाँ पर जब हम आएंगे तो देखिए इसको सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो है हम इसको बुलेट पॉइंट दे सकते हैं। हमने ये क्लिक किया, ये बुलेट हो गया। ठीक है, जो भी करना है हमको यहाँ से किया, ये हो गया। जो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम उस पॉइंट को बुलेट पॉइंट देकर ये कर सकते हैं। ये हो गया। उसके ठीक बाजू जो है वहाँ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, जैसा कि ABC हो गया, या 1 2 3 हो गया, या हम रोमन में भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है उसके नीचे जो है वो है हम टेक्स्ट को लेफ्ट में कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसको बढ़ा दूँ इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो यहाँ पर ये लेफ्ट में ऑलरेडी है। हम इसको बीच में भी कर सकते हैं, सेंटर में, तो सेंटर में करें तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक, हम राइट में करेंगे तो राइट में चला जाएगा। और उसके ठीक बाजू है जस्टिफाइड, मतलब जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से बराबर स्पेस वो लेगा। तो ये जो कंसेप्ट है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम स्पेसिंग दे सकते हैं, 2 लाइन के बीच की स्पेसिंग, ये 1 है, 1.5 है। आगे चल के हम लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे।
तो ये कुछ बेसिक है कि जहाँ से हम हमारे टेक्स्ट को हम डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बाजू में और एक है कंसेप्ट जो है ये है कन्वर्ट टू वर्ड आर्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसा ये करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरीके से हम उसको वर्ड आर्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कंट्रोल Z करके अंडू करके इसको वापस से कर देंगे तो यहाँ से हम अलग अलग शेप के वर्ड आर्ट बना सकते हैं, वही एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करके। तो ये वर्ड आर्ट है। यहाँ से हम होम टैब में से क्या कर सकते हैं, बाजू में जो पिक्चर है वहाँ से हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से होम टैब में से ही हम कुछ शेप को अगर इंसर्ट करना है तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वो शेप यहाँ पर आ जाएगा लाइक दैट। हमने शेप को भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आ जाएगा। इंसर्ट टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये होम टैब में ही आ जाएगा शेप। फिर टेक्स्ट बॉक्स हम यहीं से होम टैब से ही टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से अरेंज भी कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है, किसी को पीछे लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें हम यहीं से कर सकते हैं। तो ये बेसिक है होम टैब का जो हमने डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें हम होम टैब से कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम होम टैब के ही कुछ फीचर्स, एक एक कंसेप्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक एक टैब को, होम टैब के सब टैब को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे पावर पॉइंट स्लाइड को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें मैंने जो आज डिस्कस किया समझ में आए होंगे। समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पावर पॉइंट अच्छे तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर किसी पर्सन का कंसर्न है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, राइट फ्रॉम क्लास 1 से लेकर कोई ऑफिस में भी जॉब कर रहा है या कोई की पोस्ट पे भी जॉब कर रहा है, सबके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।